सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका प्रियंका डिकोस्टा आज आपको निबंध लेखन के बारे में संक्षेप में जानकारी देना चाहती हूँ। तो बच्चों, आइए सुनिए। लेखन की इस प्रतियोगिता में इतने सारे बच्चों ने भाग लिया, मुझे बहुत खुशी हुई। निबंध लेखन की इस प्रतियोगिता में कक्षा 5 की आरुषि वर्मा ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है। शाबाश, ऐसे ही अच्छा लिखती रहना। धन्यवाद सर। तो बच्चों, निबंध लिखना एक अच्छी कला है। आइए आज हम पढ़ेंगे कि निबंध कैसे लिखा जाता है। निबंध लेखन। बच्चों, निबंध तो आप पिछले कक्षाओं से ही पढ़ते और लिखते आ रहे हैं। इसके साथ साथ आप अनुच्छेद लेखन के बारे में पढ़ते समय भी निबंध लेखन के बारे में समझ चुके हैं। आइए एक बार फिर से निबंध और निबंध लेखन के बारे में पढ़ते हैं। बच्चों, निबंध शब्द नि तथा बंध इन दो शब्दों के मेल से बना है। इसका अर्थ है पूर्ण रूप से गठित अर्थात बंधा हुआ। इस प्रकार निबंध का अर्थ हुआ किसी विषय पर भावों और विचारों की एक बंधी हुई रचना। बच्चों, निबंध और उसके विषयों के बारे में जानने के बाद आइए निबंधों के प्रकारों के बारे में पढ़ते हैं। बच्चों, निबंध के 4 प्रकार होते हैं। पहला, वर्णनात्मक निबंध। बच्चों, इन निबंधों में किसी मेले या त्योहार आदि का वर्णन होता है, जैसे होली, दशहरा आदि। दूसरा, विवरणात्मक निबंध। विवरणात्मक निबंधों में किसी स्थान या स्मारक आदि का विवरण दिया जाता है, जैसे लाल किला, ताजमहल, हवा महल आदि। तीसरा, भावात्मक निबंध। भावात्मक निबंधों में भावों की प्रधानता होती है। इन निबंधों में परोपकार, सस्तंगति, प्यारे दादाजी अथवा प्रिय वर्षा ऋतु आदि हो सकते हैं। और चौथा, विचारात्मक निबंध। इस प्रकार के निबंधों में किसी विषय पर अपने विचार प्रकट किए जाते हैं, जैसे खेल-कूद का महत्व, पर्यावरण और हम इंटरनेट का महत्व आदि। तो बच्चों, अभी आपने निबंधों के प्रकारों को पढ़ा। आपने जाना कि निबंध 4 प्रकार के होते हैं: वर्णनात्मक निबंध, विवरणात्मक निबंध, भावात्मक निबंध, विचारात्मक निबंध। आइए अब निबंध के अंगों के विषय में पढ़ते हैं और जानते हैं कि निबंध के कितने और कौन-कौन से अंग होते हैं। निबंध के अंग। बच्चों, निबंध के 3 अंग होते हैं। पहला, भूमिका। दूसरा, विषय विस्तार। तीसरा, उपसंहार। पहला, भूमिका। बच्चों, निबंध का पहला अंग भूमिका होती है। भूमिका में विषय को 4-5 वाक्यों में समझाया जाता है। भूमिका को पढ़कर निबंध पढ़ने वाले के मन में निबंध पढ़ने की उत्सुकता उत्पन्न होती है। इसे प्रस्तावना भी कहते हैं। दूसरा, विस्तार, विषय विस्तार। निबंध का दूसरा अंग है विषय विस्तार। विषय विस्तार में विषय से संबंधित भिन्न भिन्न बिंदुओं पर अलग अलग अनुच्छेदों में विस्तार से लिखा जाता है। तीसरा, उपसंहार। उपसंहार निबंध का तीसरा और अंतिम भाग है। इस भाग में निबंध में बताई गई सारी बातों का निष्कर्ष लिखा जाता है। बच्चों, अब आप निबंध के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं, किंतु क्या आप जानते हैं कि निबंध लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आइए पढ़ते हैं कि निबंध लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। निबंध लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें। निबंध लिखने से पहले निबंध के विषय को अच्छी तरह समझ ले। निबंध के विषय को समझने के बाद निबंध से संबंधित बिंदुओं को किसी कागज पर लिख ले। इसके बाद निबंध की भूमिका बनाए।
प्रत्येक बिंदु को एक अलग अनुच्छेद में लिखें। निबंध की भाषा सरल और सुबोध तथा वाक्य छोटे हो। निबंध न तो बहुत छोटा हो और न ही बहुत बड़ा हो। अब बच्चों, अब आप समझ गए होंगे कि निबंध लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बच्चों, आजकल परीक्षा में छात्रों को निबंध लेखन में उनकी सहायता के लिए विषय के साथ साथ संकेत बिंदु भी दिए होते हैं। उन्हीं के आधार पर विद्यार्थियों को निबंध लिखना होता है। तो बच्चों, अब आपने निबंध एवं निबंध लेखन से संबंधित सारी बातों को भली भांति समझ लिया है। बच्चों, आइए अब हम इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मेरा देश इस निबंध को लिखते हैं। मेरा देश सारे जहां से अच्छा हिंदोसता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलिस्ता हमारा। प्रसिद्ध शायर इकबाल की ये पंक्तियां हर हिंदुस्तानी के मन में बसी है, क्योंकि इनमें भारत और भारतीयों के चरित्र का सुंदर वर्णन किया गया है। वास्तव में मेरा भारत देश दुनिया का सबसे अच्छा देश है। इसे हिंदुस्तान भी कहते हैं। यह एक विशाल देश है। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, जो शीश पर मुकुट की तरह सुशोभित है। इसके 3 और सागर है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर इसके चरणों को धोता है। मेरे देश में गंगा, यमुना जैसी पवित्र नदियां बहती हैं। संसार में केवल भारत ही ऐसा देश है जहां 6 ऋतुएं बारी बारी से नए रूप में आती है। भारत भूमि ऋषियों, मुनियों और शूरवीरों की भूमि रही है। हमारे देश में अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया। इसी देश में राम और कृष्णा ने अवतार लिया। इसी भूमि पर गौतम बुद्ध, महावीर, स्वामी विवेकानंद और गुरु नानक जैसे महापुरुषों का जन्म हुआ। दुनिया भर में सत्य और अहिंसा का संदेश देने वाले महात्मा गांधी ने भी इसी देश में जन्म लिया। आधुनिक युग में गांधी जी ने ही सारी दुनिया को सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया। भारत विविधताओं का देश है। यहाँ अनेक धर्मों, भाषाओं और देश के लोग रहते हैं। सभी मिलजुल कर प्रेम और एकता के साथ रहते हैं और देश का मान बढ़ाते हैं। इसीलिए मुझे अपने देश पर गर्व है। बच्चों, आज हमने निबंध कैसे लिखते हैं वह देखा है और हमारे देश भारत की जानकारी प्राप्त की है। उसी के आधार पर हम अपना मेरा देश यह निबंध लिखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।